नमस्कार। तो ज्यादातर देखने में आया है कि हम हिंदुस्तानी लोग अपने फाइनेंस के प्रति इतना सचेत नहीं हैं और हर आदमी का कुछ ना कुछ तो डिपॉजिट बैंकों में होता ही है। बैंक की एफडी कब मैच्योर हो गई उसका पता ही नहीं चलता और कुछ दिनों के बाद वह ओवरड्यू स्टेटस ले लेती है। आम आदमी इतना प्रॉम्प्ट नहीं है कि वह जिस दिन एफडी मैच्योर हो उसी दिन वह बैंक में जाकर के रिन्यू करा ले। क्योंकि मान लीजिए एक आदमी ने 6 एफडी कर रखी हैं, 6 की रिन्यूअल की डेट भी अलग अलग है। सम टाइम कई बार आदमी अपने कामों में इतना बिजी होता है कि बैंक में उस पर्टिकुलर डे पे नहीं जाना पड़ सकता, नहीं जाता, नहीं जा सकता और उसका डिपॉजिट एफडी मैच्योर होनी थी जो वो मैच्योर होकर के पड़ी रहती है, ओवरड्यू हो जाती है। उसका डोमेस्टिक डिपॉजिट ओवरड्यू हो जाता है। तो इन स्थिति में बैंकों की क्या गाइडलाइंस हैं, बैंक आपके इस डिपॉजिट को कैसे ट्रीट करता है और आप किस इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और जो हर आदमी को पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। फाइनेंशियल अवेयरनेस होना एक किस्म से अपने पैसे को बचाना है। जैसे आप ज्यादा नहीं कमा पाते पर ज्यादा सेव करते हैं तो भी अमीर हैं, खर्च करते हैं, खर्च से ज्यादा कमाते हैं तो भी अमीर हैं। अपने पैसे का रख रखाव करना आपकी जिम्मेदारी है और पैसे की बचत है। तो बैंक बाउंड है आपको इंटरेस्ट देने के लिए, रिन्यूअल करने के लिए, यदि आपका ओवरड्यू डिपॉजिट होता है। पर क्या शर्तें हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पता करेंगे कि कैसे कैसे बैंक इसको ट्रीट करता है। और यदि आपकी एफडी मैच्योर हो जाती है, अनपेड पड़ी होती है, तो भी बैंक आपको या तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट देगा या कॉन्ट्रैक्टेड रेट का इंटरेस्ट देगा। दोनों में से जो कम हो वह आपको मिलेगा। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आपको इंटरेस्ट देते हैं आपके डोमेस्टिक डिपॉजिट पर, एनआरओ पर, एनआरई पर, एफसीएनआर बी पर, या मेच्योरिटी के बाद इनको रिन्यू भी करते हैं। परंतु आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता करंट अकाउंट पर। करंट अकाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो ये इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले हर बैंक को एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी करनी पड़ती है, एक पॉलिसी अपनानी पड़ती है। हर बैंक की एक कंप्रिहेंसिव पॉलिसी होती है इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, जो आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस की साथ कंकरेंस करती है और आरबीआई से बाहर नहीं जा सकती, लॉ ऑफ द लैंड के बाहर नहीं जा सकती। इंटरेस्ट रेट जितने भी उसके कस्टमर हैं सबके बीच में यूनिफॉर्म होना चाहिए, किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एक कस्टमर को कुछ डिपॉजिट, दूसरे को कुछ डिपॉजिट रेट नहीं हो सकता। सिमिलर अमाउंट होना चाहिए। यदि एक डेट को उसने एक्सेप्ट किया है कोई डिपॉजिट, तो पूरे बैंक में, उसकी पूरी ब्रांचेस में, उसके पूरे ऑफिसेस में वही रेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ब्रांच कुछ रेट दे रही है और दूसरी ब्रांच कुछ रेट दे रही है, ये नहीं हो सकता। सो ये स्ट्रिक्टली एज पर दी इंटरेस्ट रेट शेड्यूल होना चाहिए, जो कि एडवांस में ही सब ब्रांचेस में पता होना चाहिए। सब कस्टमर्स को वह इन्फॉर्म करें एडवांस में, इतने दिन का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, 46 दिन का
2 महीने का, 1 साल का, 10 साल का, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट का चार्ट होना चाहिए। बल्क डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंकों में सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए 3 करोड़ माना जाता है और आरआरबी के लिए 1 करोड़ माना जाता है, उसका कार्ड रेट अलग से शो होना चाहिए डिस्प्ले में। किसी कस्टमर के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगोशिएशन नहीं होता, बिल्कुल फिक्स होते हैं, एज पर कार्ड रेट होते हैं। ऐसा नहीं है एक आदमी कहता है बाबूजी मैं पैसा जमा करा रहा हूँ, मुझे थोड़ी रियायत कीजिए, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं महिला हूँ, मेरे पैसे गरीब हूँ, तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा दे दीजिए। नहीं भाई, एक ही रेट होता है। इंटरेस्ट रेट जो ऑफर कराया जाता है वो रीजनेबल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और अवेलेबल होना चाहिए सुपरवाइजरी रिव्यू के लिए। कई बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सडन चेक करती है, सुपरवाइज करती है, स्क्रूटनाइज करती है कि बैंक उसकी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो जो डोमेस्टिक डिपॉजिट है उसकी ऑल ट्रांजेक्शन्स राउंडेड ऑफ होनी चाहिए नियरेस्ट रुपी में। यदि 50 पैसे ज्यादा है तो अपर लेवल ले लेंगे, मान लीजिए 50 रुपये 60 पैसे है तो इसको 51 रुपये मान लिया जाएगा, और 50 रुपये 40 पैसे है तो इसको 50 रुपया मान लिया जाएगा। परंतु FCNR-B क्योंकि ये फॉरेन करेंसी में होता है और उसकी कन्वर्जन वैल्यू थोड़ी ज्यादा रहती है, तो इसको 2 डेसिमल्स में लिखा जाएगा। ऐसा डिपॉजिट आपका यदि किसी नॉन बिजनेस वर्किंग डे को हो गया, छुट्टी वाले दिन हो गया, संडे को हो गया, तो कमर्शियल बैंक आर लाइबल टू पे इंटरेस्ट फॉर दैट अमाउंट, यदि आप उससे अगले दिन उस पैसे को निकालते हैं, और यह इंटरेस्ट आपको प्रिंसिपल बैलेंस पे दिया जाएगा। परंतु यदि इसी पैसे को आप रिन्यू करते हैं तो आपको मैच्योरिटी वैल्यू पर रिन्यू किया जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी टू। यदि आप सक्सीडिंग डे को पैसा निकालते हैं तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी प्रिंसिपल अमाउंट पर, और यदि रिन्यू होता है तो वह मैच्योरिटी वैल्यू पर ही रिन्यू होगा। कई बार देखा गया है कि एक आदमी एक बैंक से दूसरे बैंक में अपना डिपॉजिट ले जाता है, तो उस स्थिति में वह रूल लागू होंगे जो उस बैंक के रूल्स रहेंगे, क्योंकि इसने इस बैंक से नाता तोड़ लिया और नए बैंक में चला गया, तो नए बैंक का ही रूल्स लागू होंगे। परंतु यदि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाता है डिपॉजिट, तो उसके वही रूल्स एंड कंटिन्यू रहेंगे। तीसरी स्थिति में यदि मर्जर की स्थिति में एक बैंक दूसरे बैंक में मर्ज होता है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट टिल मैच्योरिटी तक चल रहा है वही चलेगा और बाद में उस बैंक के रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे। सो दिस इज ऑन बिहाफ ऑफ द ओवरड्यू डिपॉजिट। आप अपने पैसे का ध्यान रखें, फाइनेंशियल अवेयरनेस रखें, अपने पैसे को बढ़ने दें, उसके साथ साथ आप खुद भी तरक्की करें और बढ़ें। नमस्कार, धन्यवाद।